हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो न्यू बजट पास होने के बाद हम एक छोटी सी वीडियो बना के लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन होंगे टैक्स से रिलेटेड कि इस बार जो चेंजेस हुए हैं हमारे न्यू बजट में उनके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं टैक्सेस को रिलेटेड। कौन सी चीज़ें चीपर होंगी, कौन सी ज़्यादा उनमें प्राइस हाइक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद अगर आप टैक्स के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं हम, जो कि हमारा यूनियन बजट 2023। इसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस करे गए हैं, स्लैब्स में चेंज करा गया, न्यू स्लैब्स निकाले गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो रिबेट है, रिबेट को इंक्रीज कर दिया गया है 5 लाख से 7 लाख तक। पिछले साल तक जो थी वो हमारी लिमिट थी 5 लाख तक, अब 5 लाख से बढ़ा के उसको 7 लाख कर दी गई है। और जो कि ये सब करा गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के थ्रू, और ये सब एक पर्पज से करा गया है और एक चीज को अपने मोटिव में रखा गया है कि जो मिडिल फैमिली के बंदे हैं, वो पर्सन जो मिडिल फैमिली में आते हैं और वो पर्सन जिनकी इनकम 7 लाख तक आती है, उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार जो ये बजट पास हुआ है इसको अमृतकाल भी कहा जा रहा है 2023-24 का, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया और ये रिलैक्सेशन देने के लिए कहा गया है। एक अमृतकाल वर्ड भी आप यूज हो सकता है, अगर आप पेपर देने जाएंगे पेपर में पूछा जा सकता है इस चीज के लिए भी। और उसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं उसको ही कहा जा रहा है अमृतकाल। और क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं टैक्स से रिलेटेड। और फिर उसके बाद रिलैक्सेशन दिया जाएगा, रिलैक्सेशन देने के लिए कहा गया है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा जनरल पब्लिक को, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है। और उसके बाद कुछ स्लैब रेट में चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, करंटली दोज विद द इनकम ऑफ ₹5 do not pay any income tax and I propose to increase the rebate limit of 7 lakh in the new tax regime, the finance minister said while representing द बजट को शो करते वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम छूट देते हैं, रिबेट डिस्काउंट देते हैं 7 लाख तक की जिसकी इनकम होगी पर ईयर एनुअली, उसको एक भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अब जो बात आती है टैक्स कैलकुलेशन की, कि जो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा सैलरी के ऊपर और उसके क्या स्लैब रेट होने वाले हैं, तो इस बार उसको भी चेंज करा गया है। पिछली बार 6 थे, इस बार 6 से 5 करा गया स्लैब रेट को। इस बार सैलरी पे ये परसेंटेज चार्ज होंगे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा निकाले गए हैं, और जिनका फाइनेंशियल ईयर इस बार 2023 से लेकर 24 के अंडर जितने भी जो इनकम गेन करे जाएंगे पर्सन के थ्रू, जितनी भी अर्निंग होगी उनके परसेंटेज रेट यही चार्ज होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑथोराइज्ड है ₹0 to 3 लाख जिसकी इनकम होगी पर एनम एनुअली, उसको एक भी परसेंट देना नहीं पड़ेगा। अभी हम कंपैरिजन भी करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर कुछ डिफरेंट रेट था और जो इस बार निकला गया है इनकम टैक्स स्लैब रेट निकाला गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट ईयर से। और एक और चीज, और काफी टाइम से, काफी ईयर से इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, इस बार चेंज करा गया है। एक रीजन ये भी है अमृतकाल का, इस वजह से अमृतकाल बुलाया जा रहा है। और उसके बाद जिनकी इनकम 6 लाख to 9 लाख तक होने वाली है वो 10% पे करेंगे, और जिनकी इनकम 9 लाख से ऊपर जाके 12 लाख तक होगी, इन दोनों की 9 से लेकर 12 के बीच की अर्निंग होगी 15%, और 12 से 15 जिनकी इनकम होगी पर एनम एनुअली मीन्स एक साल में, उनके 20%, और जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाएगी वो 30% पे करेंगे। कहने का मतलब जब भी जिस पर्सन को इनकम मिलेगी ना, जितनी भी इनकम उसको मिल रही है उसके अंदर से ये परसेंटेज रेट कट के मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर जो सैलरी होती है, सैलरी तो हमको पर मंथ भी मिलती है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ निकालनी है कि आपकी सैलरी कितनी है। जैसे कि आपको एक महीने में सैलरी मिलती है 20,000 मिलती है, 30,000 मिलती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको 12 से, तो एनुअली होगी। तो वहां से आप देखेंगे जैसे कि आपको मिल रही है एक साल में 30,000 रुपए, तो इस बिहाफ पे हो गया आपका 3,60,000 रुपीज। मीन्स कि आपके नील कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, आप 3 to 6 लाख की कैटेगरी में आ रहे हो, तो 5% रेट आपको पे करना पड़ेगा। बट अब क्योंकि जब सैलरी हमको मंथली मिल रही है तो मंथली हमारा टीडीएस भी कटता है, इनकम टैक्स भी कटता है इसके ऊपर, तो 5% कैसे? तो फिर उसके बाद क्योंकि आपकी पर मंथ की इनकम 30,000 है, तो 30,000 का 5% जो डिडक्टर होगा, जो एम्प्लॉय आपको पे करेगा वो अमाउंट निकाल के उतना, और उसमें से 5% अमाउंट काट देगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो आपको दे देगा। और उसके बाद यहाँ पर भी ये चीज लिखा गया है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी गई है, दोज अर्निंग अप टू 7 लाख रुपीज एंटाइटल्ड टू रिबेट।
जिनकी 7 लाख रुपीज तक की अर्निंग है उनको छूट मिल सकती है। अब छूट किस तरह की छूट मिलेगी सर? जब हमारा यहाँ पर टैक्स रेट चार्ज हो रहा है। अब कहोगी सर 3 से 6 के बीच में हमारी इनकम जा रही है, हमारा तो चार्ज हो रहा है 5% पर मंथ भी चार्ज हो रहा है। अगर देखें एनुअली तो हमारा एनुअली भी चार्ज होगा, तो फिर किस हिसाब का छूट दिया जा रहा है ये? तो बस डिफरेंस इसमें यही है कि अगर आपकी इनकम एक साल में 7 लाख रुपीज है तो आपको 3 लाख रुपए तक का पैसा नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि देखो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है ना, तो इस हिसाब से आप कैटेगरी में आ रहे हो 10% वाली, बट इसमें से आप 3 लाख रुपए तक माइनस कर दोगे। जब 3 माइनस कर दिया तो आपकी इनकम होगी पर एनम बिल्कुल 4 लाख रुपीज होगी। 3 से 6 के बीच में आने लग गई। जहां आपको 10% देना था वहां अब आप 5% टैक्स दोगे। तो ये फायदा इस बार। तो अब चलिए देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिमी उसमें ये डिफरेंस था, 0 से लेकर 2.5 लाख तक नील होगा पर एनम। जिसकी इनकम इतनी है 1 भी परसेंट नहीं देना पड़ेगा टैक्स, 0%। जिसकी इनकम 2.5 से 5 लाख तक जाएगी 5% पे करना पड़ेगा। जिसकी 5 से 10 जाएगी 20% पे करना पड़ेगा। और जिसकी 10 लाख से प्लस होगी इनकम 30%। इस बार चेंज करे गए हैं। ये काफी टाइम से ओल्ड टैक्स रेजिमी चलते हुए आ रहा था। और पहले टाइम में 5 लाख रुपीज तक का रिबेट था, छूट जो थी वो 5 लाख रुपीज तक की थी। ये भी आ सकता है कि करंट अफेयर में, या फिर अगर आप टैक्स के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं CA CSE MA की, तो उसमें पूछ लेंगे। और उसके बाद जो न्यू टैक्स रेजिमी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, रिबेट इसमें है 7 लाख रुपीज तक का और ये स्लैब रेट है। अब उसके बाद बात करते हैं कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी चीज महंगी होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। तो बात करें 2023 बजट जो पास करा गया है, इसमें ये बताया गया कि कुछ कुछ चीजें जो महंगी होने वाली, कुछ कुछ सस्ती। जैसे कि यहाँ पर सामने फिगर आ रही है आपको आर्टिकल्स की, जो सोने चांदी हैं इन पे कस्टम ड्यूटीज चार्जेस होंगी काफी ज्यादा लेवल तक। कस्टम ड्यूटीज ऑन आर्टिकल मेड फ्रॉम बार ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम हैव बीन इंक्रीज्ड। कस्टम ड्यूटीज जो कि गोल्ड से आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, प्लेटिनम से बनाए जाते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस चार्ज हो जाएंगे। और रही बात सस्ती होगी इस बार, मोबाइल फोन, टीवी सेट जो मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। इथेनॉल अल्कोहल मींस अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमंस के लिए उनकी अल्कोहल का रेट सस्ता हो जाएगा। एसिड गेट, फ्लस्पर, श्रिम्पिट फीड, लैब ग्रोन डायमंड। और एक और चीज कहा गया, इस बार रिलैक्सेशन दी गई है फार्मर्स को। और इस बार जो हमारा न्यू बजट आया इसके अंदर बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आया जाएगा। अब जैसे कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी लेक है जो कि सीवरेज सिस्टम की लेक है। सीवर, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं पिछले कई सालों में देखा गया है कि जो सीवर साफ करते हैं ना अंदर घुस घुस के, उनकी डेथ हो जा रही है, वो बहुत बीमार पड़ जा रहे हैं। तो उसके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अब जिस वजह से वो काम करेगी तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगा। और उस चीज को जो ये न्यू टेक्नोलॉजी लाई जाएगी सीवर सिस्टम के लिए, इस क्लीन सिस्टम के लिए, सैनिटेशन के लिए, और ये हेल्प करेगा उन पीपल्स के जो साफ करते थे। तो इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है नमस्ते का। और मशीनरी सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं जो यूज करते हैं उनके अंदर मशीनरीज वो सस्ती होंगी। रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है, स्टील्स, फेरस, स्कार्प, निकल, कैथोड, ये चीज सस्ती होंगी। व्हाट्स डियर? डियर मींस कौन सी चीज महंगी होंगी? तो महंगी होंगी इस बार इंपोर्टेड कार, जो बाहर से कार आती है वो कुछ महंगी मिलेंगी क्योंकि कस्टम ड्यूटीज उनके ऊपर और लगाई जाएंगी। और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं, मींस मशीनरी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होंगे वो सस्ते होंगे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप और बिल्कुल ठीक रीड कर रहे हो। मशीनरी जो चीज यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो सस्ते होंगे, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी सी महंगी होगी। किचन में जो चिमनी लगती है वो महंगी होगी। इंपोर्टेड बाईसाइकिल्स, टॉयज, जो बाहर से चीजें बाईसाइकिल आती हैं, कार आती हैं, वो सब चीजें महंगी होगी। आर्टिकल्स जो गोल्ड से बनेंगे, प्लेटिनम से बनेंगे, वो भी महंगे होंगे। जो ज्वेलरी के ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, इमिटेट किया जाता है उसको, सिल्वर डोल्स, बार आर्टिकल्स, कॉपर, स्कार्फ, कंपाउंड रबर, सिगरेट, ये सब चीज महंगी होने वाली हैं। और आज सुबह सुबह ही न्यूज में आया ये कि जो मिल्क है, मिल्क के रेट भी हाइक जाएंगे। अमूल का तो रेट बढ़ गया और धीरे धीरे अब सभी के रेट भी बढ़ जाएंगे। जो सभी जितने भी सभी मिल्क हैं, जितनी भी सारी कंपनी है मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, वो सभी अपने रेट को हाइक करेंगे। जैसा कि ये करंट न्यूज है, सबसे करंट न्यूज हो सकता है कि करंट अफेयर में आ जाए इस बार आपके
कि बजट के चेंज होने के बाद बजट में कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई और जस्ट बजट में चीज़ें चेंज होने के बाद किन चीज़ों में सडन इफेक्ट आया। तो अमूल प्राइस मींस मिल्क के प्राइस में हाइक हुआ है 3 रुपीज़ पर लीटर। देख सकते हैं ये तो गुजरात में अप्लाई भी हो गया, दिल्ली में भी अप्लाई हो गया, धीरे धीरे हर जगह इफेक्ट में आ रहा है ये। जो गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल है उसने अनाउंस कर दिया कि 3 रुपये पर लीटर मिल्क के रेट बढ़ जाएंगे, तुरंत बढ़ाए जाएंगे। और बताया गया है जो अमूल गोल्ड है उसको 66 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। जो अमूल ताज़ा था वो 54 रुपीज़ पर लीटर हो गया है, मीन्स इनके रेट 63 थे और जो अमूल ताज़ा था उसका रेट 51 था। अब इनमें 3 रुपीज़ ऐड कर दिया गया पर लीटर के थ्रू, तो एक करंट रेट है 66 और 54। अमूल काव जो है 56 हो गया है, पहले 53 था। और जो अमूल A2 बफेलो मिल्क है वो अब 70 हो गया, जो कि पहले 67 था। ये स्टेटमेंट आज ही सुबह दी गई है। तो यही सब चेंजेस थे और हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर जिसके अंदर हम पूरी डिटेल से बताएंगे आपको कि जो इनकम टैक्स है न्यू रेजिमी में, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में किस प्रकार से किस तरह से वो उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। और अगर आपको इसके बारे में, क्योंकि हमने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस लिंक पे विजिट करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टैक्स के अलावा भी।